Hello student, welcome to TSN. Hello student. So सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोर्थ वीडियो है इसी चैप्टर का स्टूडेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? द टर्म डेवलप्ड इन जनरली यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट टू पर्टिकुलर सोसाइटीज एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज द एक्सपीरियंस बाय देम. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो यहाँ पर सस्टेनेबल मीनिंग क्या आता है कि जो यूज़ किया जाता है द स्टेट पर्टिकुलरली सोसाइटी, जो स्टेट की जो सोसाइटीज़ है उनका प्रोसेस, उनमें चेंज एक्सपीरियंस बाय दैम, किस ढंग से उनमें डेवलपमेंट आता है ड्यूरिंग ए फेयरली लार्ज पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. द स्टेट ऑफ द सोसाइटीज़. अब हम स्टेट के अंदर सोसाइटीज़ पे आ गए हैं. द सोसाइटीज़ हैज़ लार्ज बीन डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन प्रोसेस. जो इंटरेक्शन प्रोसेस होता है एक दूसरे का बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट. अंडरलाइन कर लीजिए. बायो फिजिकल मतलब कि जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हुई है नेचुरली, वो कैसे ह्यूमन प्रोग्रेस में लाता है. द प्रोग्रेस फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. ये कैसे होगा? ये होता है टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा. ये कैसे कंप्लीटली सोसाइटी कैसे डिपेंड होती है. स्टूडेंट ये बताया है कि यहाँ पर हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस ढंग से अपनाते हैं या कैसे हम उनका यूज़ करते हैं. सो यहाँ हमने बताया कि जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, तब तक हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते. सो मूवमेंट डज जनरेट इन रिटर्न द एसोसिएशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएशन इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास. सो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. यहाँ हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल मतलब सब तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए. आज हम कहते हैं ना आप लोगों को गेम्स में जाइए क्योंकि हमें चाहिए कि आपकी हेल्थ भी सही रहे. सो यहाँ मल्टी डायमेंशनल मतलब सब तरह का देख के कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस द पॉजिटिव, हर तरह से अच्छा हो वो बताया जाता है कि हर एरिया को अच्छा बनाने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़रूरत है और साथ में इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिनके द्वारा डेवलपमेंट हो सकता है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक मतलब चलता रहने वाला and has developed during the second half of 20th century in the post World War II. आप देखेंगे World War II हुआ था. The concept of development was synonymous of economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा सिनोनियस बन गया था वो डेवलपमेंट का. सो यहाँ हम कह सकते हैं विच इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इससे हमें क्या हम कह सकते हैं, हमें इसे GNP से डिनोट कर सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. मतलब कि जो प्रोडक्शन हुआ उसे हमने पूरा ग्रॉस में लिया एज पर कैपिटल पर इनकम एरिया कंजप्शन, और हमने उसे किससे निपटाया, उसे हमने नापा जो हमारा पर एरिया पर पर्सन इनकम कितनी बढ़ी, ये हमें GNP से पता चलता है. So but even the countries having higher economic growth experience spread rise in poverty because of its unique distribution. ये कब होता है? जब unique distribution होता है. So in 1970s the phases such as redistribution with growth and equality were in approaches in the definitions development. दिख नहीं रहा, वेट करो. हाँ, क्वेश्चन हमारे दिमाग में कई बार आता है. वाइल डीलिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, इट वॉज रियलाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक फेस अलोंग. इकोनॉमिक से रिलेटेड करते हैं हम. इट ऑल्सो इंक्लूड इशू ऑफ सच एज इम्प्रूविंग द वेल बींग लिविंग स्टैंडर्ड पीपल. हम डेवलपमेंट को किस किस चीज़ से रिलेटेड करते हैं? ये दो चीज़ मेन बताई गई है यहाँ पे कि वेल बींग ये हमारे पास आता है, लाइफ स्टैंडर्ड हमारा कैसा है, इम्प्रूविंग कैसी हो रही है हमारी, ये सारा हम ग्रोथ से डेवलपमेंट से डिसाइड करते हैं. सो हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें अगर हमें मिलती है तो हमें ये डेवलपमेंट कहलाता है. By 1980s, development emerged as a concept encompassing widespread improvement in social as well as material as well as in the society. So student यहाँ आपको इतना समझ आया आई थिंक. नेक्स्ट हमारा आता है द नेशन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अवेक जनरलाइज मतलब हर एक का जगना, राइज इन द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट इशू, जो हमारे इन्वायरमेंट इशू है उनकी तरफ सबका ध्यान खींचना। 1960s में वेस्टर्न वर्ल्ड में इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिस्क्राइबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द इन्वायरमेंट। द पब्लिकेशन हुई कई चीज़ें, उसमें बताया गया कि कैसे हुआ। सो ये हम यहाँ पर कंसर्ट विद द ग्रोइंग ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। So, student concerned with the growing opinion of the world community on environment issues, the United Nations established as World Commission. United Nation ने क्या बनाया? एक वर्ल्ड कमीशन बनाया, WCED बोलते हैं उसे, और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए, जो कि क्या करता था, वो कहाँ पर, उसका प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज हेम्बल ने बनाया। द कमीशन गिव इट्स रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट दी, उस पर क्या बताया गया कि द रिपोर्ट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट दैन मीट टू नीड्स द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own need, कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो नीड मिलनी चाहिए। तब तक हम जब भी वो कर सकते हैं जब हमारा डेवलपमेंट ऐसा हो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को हार्मफुल ना बनाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक केयर ऑफ इकोलॉजी, अंडरलाइन कर लीजिए, इकोनॉमिक, सोशल, सारी स्टेप को डेवलपमेंट करना, ये सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एनेबल द फ्यूचर जनरेशन टू यूज दीज रिसोर्सेज इज टेक इनटू अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड ऑफ। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को बताता है स्टूडेंट यहाँ पर, और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये जब तक कंप्लीटली इस चैप्टर का पूरा सार था इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सो यहाँ पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब आता है इंदिरा गांधी चैनल, ये भी केस स्टडी है स्टूडेंट, दोनों केस स्टडी पे आपका पूरा एक वीडियो और बन सकता है। सो क्योंकि इसमें बड़ा हो रहा है वीडियो, ये आपका कंप्लीटली एक वीडियो और बना देती हूँ तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग स्टूडेंट।